दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस फॉर सक्सेस में। और एक दिन लेट हो गए वीडियो बनाने में, थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है, तो शुरू करते हैं। पिछले दिन हमने थोड़ा-सा बेसिक जानकारी उसको रिपीट कर लेते हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें हम, उत्तराखंड ये 26th रिपब्लिक रिपब्लिक स्टेट, ये इंडिया का 26वां गणतंत्र राज्य है। इसको हिंदी में लिखेंगे गणतंत्र राज्य। थोड़ा बेसिक डिटेल दोबारा वो कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। और ये बना था आपका 9th ऑफ नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। और उस टाइम पे इसका नाम क्या था? उत्तरांचल। इस टाइम पे इसका नाम उत्तरांचल था, जो आपका 1 जनवरी 1 ऑफ जनवरी 2007 को इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड। और क्या पढ़ा था पिछली बार हमने कि जो इसका इतिहास है, इतिहास की बात करें हम, जो इसका इतिहास है वो वैदिक काल से भी पुराना है। जो उत्तराखंड का इतिहास है वो वैदिक काल से पुराना है। और स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में क्या कहते हैं, इसका उत्तराखंड का जिक्र आता है। और स्कंद पुराण में कितने, स्कंद पुराण में 5 खंड है, टोटल 5 खंड है स्कंद, जिसमें से 2 खंड आपके क्या कहते हैं? उत्तराखंड में आते हैं। तो जिसमें पहला कौन सा था हमने पढ़ा था? केदारखंड, और दूसरा आपका मानसखंड। थोड़ा आपको कैमरे में दिक्कत हो सकती है गाइस, क्योंकि हाथ में पकड़ के करना पड़ रहा है। तो केदारखंड, केदार से ही आप समझ सकते हैं भगवान केदारनाथ का स्थान वो है हमारा गढ़वाल वाला क्षेत्र। तो गढ़वाल वाला रीजन हमारा केदारखंड कहलाता है। और मानसखंड हो गया कुमाऊं। और बेसिक क्या पढ़ा था हमने इसमें कि 13 जिले हैं टोटल, और आपकी देहरादून है इसकी राजधानी यानी कि कैपिटल। ये रिवीजन हो गया जो हमने इससे पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। मैं वैसे भी वीडियो बना सकता था, लेकिन जो हाथ से लिख के समझाने में ठीक लगता है मुझे, तो उम्मीद करते हैं। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। आप धीरे धीरे इसके इतिहास से ही शुरू करते हैं हम, हिस्ट्री से यानी कि। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब जब इतिहास की बात कर रहे हैं तो हम डायनेस्टी से शुरू करते हैं कि कितनी डायनेस्टी ने उत्तराखंड में राज किया। मेन आपको 4 डायनेस्टी के बारे में, वैसे जो मेन 4 मानी जाती हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका कत्यूरी, कत्यूरी डायनेस्टी, या फिर हम इसको बोलते हैं कत्यूरी साम्राज्य। दूसरे की बात करें तो वो है आपकी चंद डायनेस्टी। थर्ड है आपका उसके बाद गोरखाज। चौथा है आपका लास्ट ब्रिटिश रूल। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो इसके समकालीन रही होंगी, वो उसके बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे इससे आगे। तो पहले जो मेन है वो 4 इनके बारे में हमको बोला जाता है, जो 4 ही हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कत्यूरी साम्राज्य की अगर बात करें, कत्यूरी डायनेस्टी की, जो शुरू हुआ था 2500 बीसी से 770 एडी। तो 2500 बीसी से 770 एडी तक, 770 एडी तक किन्होंने राज किया? कत्यूरी डायनेस्टी, मतलब कत्यूरी साम्राज्य ने राज किया। अब कत्यूरी के बाद कौन आए? चंद्र डायनेस्टी। तो मतलब चंद्र डायनेस्टी कब से शुरू होगी? जहाँ पर ये कत्यूरी राजवंश जहाँ पर खत्म हुआ होगा। तो खत्म कब हुआ था? 770 एडी में। तो 770 एडी से चंद्र राजा आए और चंदों ने कत्यूरी साम्राज्य को हराया। तो तब उनका राजवंश वहाँ से शुरू होता है। तो 770 एडी से, क्योंकि 770 एडी में इनका राजवंश कत्यूरियों का खत्म हुआ। तो 770 में आए चंद्र राजा। तो 770 से इनका चला आपका 1790 एडी तक, 1790 तक इनका राज चला, किसका? चंद्र डायनेस्टी का। अब चंद्र के बाद कौन आए? गोरखा। चंद्र के बाद आए गोरखा। तो गोरखाओं का राज कब शुरू होगा? जहाँ पर ये चंद्र डायनेस्टी खत्म हुई होगी। चंद्र डायनेस्टी कब खत्म हुई? 1790। गोरखा है, गोरखाओं ने इनको परास्त किया। तो इनका राज कब तक चला? 1790 से लेके 1815, मतलब यानी कि 1815 तक। अब 1815 तक चला। उसके बाद कौन आगे? उसके बाद ब्रिटिश आगे थे, ब्रिटिशर आगे थे। तो 1815 से आपका क्या किया इन्होंने? राज किया। 1815 से अंग्रेजों का शासन लग गया था। फिर 1815 से आपका 1947 तक, और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो 1947 तक अंग्रेज थे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको इतना समझ आ गया होगा। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये थे हमारे 4 मेन साम्राज्य की अगर हम बात करें, लेकिन इनके समकालीन भी कुछ रही होंगी, तो अब हम उनके बारे में जानते हैं। तो जिसमें सबसे पहला है, जो सबसे फर्स्ट पे आते हैं, वो है आपका कुनिंद राजवंश। क्योंकि ये तो बड़ी डायनेस्टी थी, लेकिन उसके समकालीन भी कुछ और भी चली होंगी, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो है कुनिंद, कुनिंद भी पढ़ते हैं इसको, कुनिंद राजवंश। कुनिंद की बात करें, या तो कुलिंद वंश भी कहते हैं इसको, कुनिंद भी कहते हैं, और या फिर आपको कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कुलिंद, कुलिंद राजवंश, या फिर राजवंश या फिर वंश। कहीं पर आपको कुलिंद पढ़ने को मिलेगा, कहीं पर आपको कुलिंद राजवंश। तो इनकी शुरुआत होती है पहली शताब्दी से, पहली शताब्दी से इनका इतिहास है। पहली शताब्दी से, पहली शताब्दी से इनका चला था। तीसरी कहीं पर चौथी शताब्दी, तीसरी से चौथी शताब्दी, क्योंकि कुछ राजा तो आपका क्या कहते हैं तीसरी शताब्दी तक ही खत्म हो गए थे, बाकी कुछ बचे थे, उनके समकालीन भी चलेंगे, हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो पहला है आपका कुनिंद राजवंश, जो पहली शताब्दी से तीसरी और चौथी शताब्दी तक चला, जिनकी कैपिटल, जिनकी राजधानी, कैपिटल यानी कि राजधानी थी कालकूट, कालकूट, जिनकी राजधानी कहाँ थी? कालकूट में। और जो मतलब हम वही उतना ही पढ़ेंगे जितना आवश्यक है, और जितना पूछा जाता है, जितने भी पुराने एग्जाम में भी अगर एग्जाम पेपर देखेंगे, आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो उनमें जितना पूछा जाता है हम बस मेन चीज़ें इनमें कवर करेंगे, जिसमें अभी दोबारा जानते हैं इसको। पहला राजवंश है इसमें कुनिंद राजवंश, कुनिंद भी पढ़ते हैं या फिर कुलिंद राजवंश भी पढ़ते हैं, जो पहली शताब्दी से लेकर तीसरी और चौथी शताब्दी तक चला, जिसकी कैपिटल क्या थी? कालकूट। और इसका जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका सबसे जो महान राजा था, महान शासक था, वो कौन था? तो ग्रेट किंग इनका कौन था? जो सबसे महानतम राजा था इनका? अमोघ भूति, अमोघ भूति, अमोघ भूति इनका हिंदी में भी लिख देते हैं, अमोघ भूति, अमोघ भूति इनका सबसे महान शासक था। अभी इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन तो एक ये है कि इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या थी कुनिंद राजवंश की, और ये कौन सी शताब्दी से चला, और कौन सी शताब्दी तक चला, और इसका सबसे महानतम राजा कौन था? वो था अमोघ भूति। और अब ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं
कालसी अभिलेख, एक अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको इसके बारे में मालूम होगा, एक कालसी अभिलेख मिला था, मतलब इसको खोजा गया था कालसी अभिलेख, सॉरी, ये मैंने कालसी अभिलेख मिला था। मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में, मैंने देखा है, शायद आपने भी देखा होगा, आप तैयारी कर रहे हैं, और ये मिला था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कालसी अभिलेख कहाँ मिला था, तो कालसी अभिलेख देहरादून में मिला था, इसलिए हम ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं कालसी अभिलेख देहरादून। मतलब कालसी अभिलेख कहाँ मिला था, तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया आपका, कालसी अभिलेख कहाँ मिला था, वो मिला था आपका देहरादून में। अब इसके अनुसार, कालसी अभिलेख के अनुसार, बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करें दोस्तों, कालसी अभिलेख देहरादून में मिला था, तो उसके अनुसार जो कुलिंद राजवंश है, जो कुलिंद राजवंश है, जो पहला एक क्वेश्चन सॉरी दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है, कालसी अभिलेख मिला था आपका देहरादून में, उसके अनुसार क्या पता चला हमको कि कुलिंद राजवंश जो था वो मौर्य साम्राज्य के अधीन था, वो मौर्य साम्राज्य के अधीन था। तो इससे जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखो, पहला है जो आपका, वो है कुलिंद राजवंश, पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी या चौथी शताब्दी तक चला, कि कुछ राजा बच गए थे तो चौथी शताब्दी तक चला, और इसकी कैपिटल है कालकूट। उसका सबसे महान तक शासक था, जो महानतम शासक था, अमोघभूति। और कालसी अभिलेख से भी क्वेश्चन आते हैं गाइस, कालसी अभिलेख कहाँ मिला था, कालसी अभिलेख देहरादून में मिला था, और जिसके अनुसार ये पता चला कि जो कुलिंद राजवंश है वो मौर्य साम्राज्य के अधीन था। अभी अब इसके कॉइन्स के बारे में जानते हैं गाइस, कि कुलिंद साम्राज्य के समय कि कौन से कॉइन्स चलते थे। तो कुलिंद साम्राज्य के टाइम पे ब्रॉन्ज चलते थे, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर, यानी कि कांस्य या फिर चांदी के, अथवा कांस्य या और चांदी के सिक्के चलते थे, जिसमें हिरण और देवी का चित्र बना होता था, हिरण और देवी का चित्र बना होता था। तो अब बात करते हैं कि हम जो कुलिंद राजवंश है, इसमें कितने तरीके के सिक्के चलते थे। तो टाइप्स ऑफ कॉइन इन कुलिंद कुलिंद डायनेस्टी, कितने प्रकार के सिक्के चलते थे, जो हम वही मेन टॉपिक कवर कर रहे हैं जितना पेपरों में आता है, जितने भी आप पुराने पेपर देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ कॉइन इन कुलिंद डायनेस्टी, तो 3 टाइप के कॉइन जो है वो कुलिंद राजवंश में चलते थे, जिसमें सबसे पहले होता था अमोघभूति टाइप्स कॉइन, जो इनका महान शासक था उसके नाम पे अमोघभूति टाइप्स कॉइन। अब अमोघभूति टाइप्स कॉइन, इसमें जो स्क्रिप्ट होती थी, मतलब कि जिस भाषा में इसकी स्क्रिप्ट पूछी जाती है कि कौन सी भाषा या फिर कौन सी लिपि में ये कॉइन चलते थे, तो उनकी स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी, एक ब्राह्मी और दूसरा आपका खरुष्टी, या खुरुष्टी भी पढ़ते हैं कई जगह, खरुष्टी या फिर खुरुष्टी। ये 2 टाइप की इनकी स्क्रिप्ट होती थी, यानी कि स्क्रिप्ट बोले तो आपका लिपि, कि कौन सी लिपि में। तो ये 2 लिपि में पहला जो अमोघभूति टाइप का कॉइन, जो पहला वाला कॉइन आपका, स्क्रिप्ट उसकी थी ब्राह्मी और खुरुष्टी। और मेटल की अगर बात करें कि कौन से मेटल्स में ये बनी होती थी, तो ये होता था एक कॉपर में, और कॉपर का भार होता था 9.5 से लेके 252 ग्रेन, इस वेट का ये कॉइन होता था, जो कॉपर वाला। और सिल्वर की अगर हम बात करें, जो सिल्वर वाला कॉइन, ये होता था आपका 31 से लेके 38 ग्रेन तक का वेट का, यानी कि इतने भार का। अगर लेख की बात करें कि इन सिक्कों में जो ये अमोघभूति टाइप्स कॉइन है, इनकी अगर लेख की बात करें कि क्या लेख होते थे, तो उसमें लिखा होता था आपका राजकुंदास, या फिर लिखा होता था अमोघ भूतिज, या फिर लिखा होता था महाराजाज। और ये जितने भी ये सिक्के हैं, ये जो पहला वाला सिक्के की जब हम बात कर रहे हैं अमोघभूति टाइप्स कॉइन, ये कॉइन्स दीज आर, ये सिक्के थे आपका ग्रीक स्टाइल के सिक्के थे, ग्रीक स्टाइल ओल्ड कॉइन, ये वो सिक्के थे, ये स्टाइल के ग्रीक स्टाइल के सिक्के थे। और इनमें चित्र कौन से होते थे, जो अमोघभूति टाइप्स कॉइन है, इनमें चित्र कौन से होते थे, या फिर क्या इनमें गुदा हुआ होता था। तो इसमें होता था नारी, वुमेन, हिरन के, या फिर स्वास्तिक बना होता था, नदी होती थी, या फिर नाग, नदी या फिर नाग बनाता था। तो ये पहला टाइप का सिक्का है जिसकी हमने बात की, अमोघभूति टाइप्स कॉइन। स्क्रिप्ट इसकी ब्राह्मी और खरिष्टी में, मेटल हो गया एक कॉपर, इसका वेट ये हो गया सिल्वर का वेट ये 31 से 38 ग्राम, लेख इसमें राजकुंदास, अमोघभूति या फिर महाराजा लिखा होता था। और ये ग्रीक स्टाइल ओल्ड कॉइन होते थे, ये एक पॉइंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया, और चित्र के लिए भी पूछा गया। अगर लास्ट ईयर का आपने पेपर देखा होगा उत्तराखंड का यूके ट्रिपल एससी का, तो उसमें ये आया था कि नारी का चित्र किस टाइप के कॉइन में होता था, तो वो था आपका कौन से राजवंश में इस्तेमाल होता था, तो वो है कुनिंद राजवंश। और ये आपका अमोघभूति टाइप से कॉइन में चित्र होते थे नारी के, हिरण के, स्वास्तिक के, नदी, नाग, इनके चित्र बने होते थे सिक्कों में। तो ये पहले टाइप के कॉइन है। बात करते हैं दूसरे टाइप के कॉइन की, तो दूसरा टाइप ऑफ कॉइन है आपका अल्मोड़ा टाइप कॉइन्स, अल्मोड़ा टाइप कॉइन। इसकी लिपि की अगर हम बात करें, यानी कि स्क्रिप्ट, तो ये ब्राह्मी है इसकी लिपि, ब्राह्मी। और इसके मेटल की बात करें कि कौन से मेटल में ये सिक्के बनते थे, तो मेटल है आपका कॉपर में ये बनते थे, मतलब यानी कि कांस्य। और इनका जो वेट होता था 119 से लेके 327 ग्रेन तक के ये सिक्के बनते थे।
चित्र की अगर हम बात करें कि इस टाइप के कॉइन में जो अल्मोड़ा टाइप्स कॉइन है, इनमें चित्र क्या बने होते थे, तो इसमें एक या सर्कल बना होता था, या तो सर्कल बना होता था, या फिर बैल की आकृति होती थी, ऑक्स की, अग्निकुंड अग्निकुंड बने होते थे इन सिक्कों में, या फिर नंदी पात, या फिर ह्यूमन स्टैचू बने होते थे, या फिर इनके महान 8 राजाओं के 8 किंग्स नेम। इनके जो महान 8 राजा थे, मतलब वैसे महान तो एक ही है अमोघभूति, लेकिन इनमें जो 8 राजाओं के नाम भी होते थे, किसी सिक्के में किसी राजा का नाम, किसी सिक्के में किसी राजा का नाम। और इनमें जो लेख लिखा होता था, लेख की अगर बात करें तो इसमें लेख लिखा होता था शिवदत्त, ये भी एक राजा थे, शिवपलित, जो हम 8 राजाओं की बात कर रहे हैं उनके नाम है ये, शिवदत्त, शिवपलित, हरिदत्त, मगभट मगभट तो ये नाम लिखे होते थे। बाकी जो लेख की अगर हम बात करें, शिवदत्त, शिवपलित, हरिदत्त, मगभट। और ये जो सिक्के हैं अभी, कॉइन्स आर इन ब्रिटिश म्यूजियम। जब ये सिक्के मिले तो उसके बाद ये अभी जो सिक्के हैं तो ये कहाँ रखे गए हैं, ये सवाल भी पूछा जाता है। कॉइन्स आर इन, जो आपका अल्मोड़ा टाइप्स के कॉइन है, जो कुनिंद राजवंश के, उसके जो सिक्के हैं अभी वो कहाँ रखे गए हैं, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में अभी ये सुरक्षित रखे गए हैं। बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, तीसरा आज वहीं तक जाएंगे हम। थर्ड टाइप ऑफ कॉइन, अगर तीसरे टाइप्स ऑफ कॉइन की बात करें तो हम तीसरा है छत्रेश्वर। छत्रेश्वर, जिसको जैसे आता है, अगर आप नोट्स बना रहे तो ये लिखें जरूर, हिंदी में लिखते हैं तो आप हिंदी में, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में, छत्रेश्वर टाइप्स कॉइन। अब छत्तीसगढ़ टाइप्स कॉइन की अगर बात करें, हम 3 टाइप के हैं, ये तीसरा है हमारा। तो इसकी जो लिपि लिखी गई, यानी कि स्क्रिप्ट लिखी है, स्क्रिप्ट है जो, मतलब लिपि जो है इसकी, वो है ब्राह्मी। और मेटल इसमें जो यूज़ हुआ, जो इन कॉइन में यूज़ होता था, वो होता था कॉपर। कॉपर इसमें यूज़ होता था। अगर लेख की बात करें हम कि इन सिक्कों में क्या लेख होते थे, तो भागवत छत्तीसगढ़ महामना, ये लिखा होता था, भागवत छत्तीसगढ़ महामना, ये लिखा होता था। और चित्र की बात करें, इसमें एक ही लेख लिखा होता था, भागवत छत्तीसगढ़ महामना, ये एक ही नाम है गाइस। चित्र की अगर हम बात करें तो इसमें चित्र होते थे स्टैचू ऑफ शिवा विथ स्टैचू, यानी कि स्टैचू ऑफ शिवा, यानी कि शिव की मूर्ति होती बनी होती थी, स्टैचू ऑफ शिवा विथ त्रिशूल, त्रिशूल के साथ भगवान शिव की स्टैचू बना होता था इसमें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपने क्या करना, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको इससे कोई भी हेल्प मिलती है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है और वीडियो क्वालिटी में हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको समझ आए बेहतर तरीके से, हम तैयारी करें, आप भी तैयारी करें बेहतर तरीके से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे आगे को बढ़ेंगे हम, फिर एक टॉपिक के हिसाब से चलेंगे धीरे धीरे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो तो लास्ट तक बने हैं तो लाइक जरूर करें, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि उनकी समझ आने योग्य हम आपको बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, तो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।